राम मंदिर का फैसला कब हुआ था? 2019। 2019 कंफर्म है? कंफर्म। आपका सवाल है कि सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911। क्या लगता है, सही है? यस सर। कंफर्म है? कंफर्म। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आप लोग के बीच में ये कंपटीशन हो चुका है और ये दूसरी बार कंपटीशन होने जा रहा है। तो इस बार थोड़ा रूल चेंज होगा। इस बार बॉयज़ vs गर्ल्स होगा, यानी कि इस बार कंपटीशन जो होगा आप दोनों के बीच में होगा, लड़के और लड़कियों के बीच में। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देगा वो फर्स्ट होगा, और जो उससे कम देगा वो सेकंड होगा, और जो उससे कम होगा वो थर्ड होगा। ठीक है? तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, तो आप लोगों के लिए सबसे पहला सवाल, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ इकट्ठा होता है? आप बताइए। चलिए, क्वेश्चन है आपका, सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है? और आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में विटामिन ए कहाँ इकट्ठा होता है? हृदय में। हृदय में। क्या लगता है, सही है? हाँ। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? खड़े हो जाइए, बहुत तेज हाथ उठाए हैं। चलिए, सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज ऋतिक शर्मा। आई एम ए स्टूडेंट क्लास 5। चलिए, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान। जापान को। क्या लगता है, सही है? यस। एकदम? हाँ। चलिए, ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था? खड़े हो जाइए। चलिए, नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज श्रेया गुप्ता, क्लास 5। क्लास 5। चलिए, आपका सवाल है कि सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1948। 1948। पता है, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले गाया गया था। ऑप्शन नहीं मिलेगा। बैठ जाइए। कौन उठाया था इनके बाद? ये आप खड़े हो जाइए। 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911। क्या लगता है, सही है? यस सर। कंफर्म है? कंफर्म। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? चलिए, आपका ऑप्शन है 1862, 1872 और 1882 और 1892। हाय, तो खड़े हो गए। चलिए, खड़े रहिए। चलिए, ये बताइए कि सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1872। चलिए, आपको क्या लगता है, सही बताएं आप? बोलिए। मुंह बंद के क्यों बोल रहे हैं? खोल के बोलिए। 1872 में जनगणना हुई थी ना? हाँ। कंफर्म है? हाँ। चलिए, ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, सोच समझ के। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? टापू जानते हैं ना? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? नहीं, आराम से। रेडी? सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज हिमांशी सिंह। आई रीडिंग क्लास 8। ये बताइए, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई। मुंबई। क्या लगता है, सही है? यस सर। एकदम? यस सर। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? स्टार्ट से। चलिए, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? एक बार नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज रोशनी सिंह। आई एम क्लास 6। बताइए, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है, ऑप्शन सुन लीजिए।
एलोन मस्क, पीटर हेनलेन और सर आइजैक न्यूटन और आइंस्टीन। पीटर हेनलेन, पीटर हेनलेन। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? शनि ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 80, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा ऑप्शन है 82 और चौथा ऑप्शन है 83। और कौन उठाया सर पहले? खड़े हो जाइए आप, हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग। बताइए शनि ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं? 81। 81। ऑप्शन में था 80, 81, 82 और 83। तो बताइए शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 81। 81। क्या लगता है सही है? यस। मुझे तो गलत लग रहा है। बैठ जाइए। और किसी को? आप खड़े हो जाइए, आप उठाए थे ना, आप लोग नीचे कर लीजिए। ठीक है, देखिए शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? आई एम नित्य कुशवाहा, क्लास 6, 82। 82 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यही तो लड़के उठाए हैं। आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज लक्ष्मी गुप्ता, क्लास 5। ये बताइए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। 1922। तारीख नहीं पता आपको? तारीख पता है? नहीं पता। चलिए 1922। चलिए इनका आंसर सही है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। दिनांक जो था वो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चलिए राम मंदिर का फैसला कब हुआ था? नो ऑप्शन, हर बात पे ऑप्शन। राम मंदिर का फैसला कब हुआ था आप लोगों में? पता है? पता है? चलिए खड़े हो जाइए। चलिए बताइए सबसे पहले बताइए कि राम मंदिर का फैसला कब हुआ था? 2019। 2019 कंफर्म है? कंफर्म। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनको। तारीख पता है? किस तारीख को? 9 नवंबर 2019। ठीक है, 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला हुआ था। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कुशीनगर के डीएम कौन है? वर्तमान में कुशीनगर के डीएम कौन है? डाउट है? ऑप्शन, चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जितेंद्र प्रताप सिंह, सेकंड ऑप्शन है राजलिंगम और तीसरा ऑप्शन है रमेश रंजन और चौथा ऑप्शन है अमित सिंह। आप खड़े हो जाइए, इधर 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 हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। नाम का सिंह, कक्षा 5। ये बताइए कि कुशीनगर के वर्तमान डीएम कौन है? ऑप्शन जी। ऑप्शन में है जितेंद्र प्रताप सिंह, राजलिंगम, रमेश रंजन और अमित सिंह। अमित सिंह। ये बिल्कुल गलत आंसर है, बैठ जाइए आप। और कोई? आप अब रुक जाइए एक मिनट, आप खड़े हो जाइए। कुशीनगर के वर्तमान डीएम कौन है? रमेश रंजन। रमेश रंजन कंफर्म है? हाँ। पता है? हाँ। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप खड़े हो जाइए। हाथी का वैज्ञानिक नाम? हाँ, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन हमको कौन है? चलिए पता नहीं है आपको, बैठ जाइए तब आप हाथ उठाइए। बिना ऑप्शन का बताएंगे? चलिए आप बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाथी सोच लीजिए।
बता रहा सर नहीं, चलिए सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। My name is Riya Yadav, class 7th. हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? Alphas maximum indicas. एलिफास इंडिका। देखिए हाथी का जो वैज्ञानिक नाम होता है, शुद्धतम नाम होता है, वो एलिफास इंडिका ही होता है। क्या होता है? एलिफास इंडिका। चलिए इनका आंसर सही है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जितने बच्चों ने अब तक जवाब दिया है, वो जितने भी बच्चों का नाम बोला जा रहा है, वो आगे आके आप लोग बैठ जाइए। अंजय सिंह, देख लीजिए अभी जितने बच्चे मिले हैं, अब जो भी सवाल होगा आप लोगों में होगा। लड़कियों की संख्या है 7, 8 है, 7 लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 4। तो अब देखते हैं इन 11 बच्चों में कौन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आता है। ठीक है, अब आप ही लोगों से सवाल किया जाएगा, तो सोच समझ के। आप लोग के लिए अगला सवाल कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? खड़े हो जाइए आप। ये बताइए कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सर थोड़ा नाम बोलने में मुझको दिक्कत ऐसा नहीं होता है, जो भी जानती हैं बोलिए। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, एक बार फिर से बोलिए। चलिए बताइए कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? खड़े हो जाइए कि बताइए साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन। मैकमिलन नाम सही है? यस। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लंबा पुल सड़क कौन है? सबसे लंबा पुल सड़क कौन है? आप और लड़कियों में खड़े हो जाइए आप ही। ये बताइए कि भारत का सबसे बड़ा लंबा पुल सड़क कौन है? गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु पुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। पॉइंट देख लीजिए, इनका 5 क्वेश्चन हो चुका है और बाकी 2 बच्चियां हैं जिनका 2-2 क्वेश्चन हुआ है। अगर एक क्वेश्चन ये बता देते हैं तो ये फर्स्ट विजेता हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग बताती हैं लगातार क्वेश्चन तो आप लोग भी जीत सकते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? हाथ उठाइए पहले, खड़े हो जाइए। तो बताइए वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, क्या लगता है सही आंसर है? यस सर। कंफर्म है? यस सर। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, मनुष्य के नेत्र का वजन कितना होता है? खड़े हो जाइए। आपका सवाल है, इधर हो जाइए, थोड़ा इधर देखिए। आपका सवाल है कि मनुष्य के नेत्र का वजन कितना होता है? 1.5 किग्रा। बैठ जाइए, गलत आंसर है। खड़े हो जाइए आप। आपका सवाल है कि मनुष्य के नेत्र का वजन कितना होता है? 2.6 किग्रा। गलत है, बैठ जाइए। अब आप खड़े हो जाइए। मनुष्य के नेत्र का वजन कितना होता है? मनुष्य के नेत्र, उधर मत देखिए, इधर देखिए। बताइए मनुष्य के नेत्र का वजन कितना होता है, पता है? 50 एक। पहले सोच लीजिए। और किसी को? बैठ जाइए आप। देखिए पीछे वाले बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? खड़े हो जाइए। अब सवाल है, मनुष्य के नेत्र का वजन कितना होता है? 7.5 ग्राम। 7.5 ग्राम, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सुनाई दिया आप लोगों को? कितना होता है? 7.5 ग्राम। चलिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? क्या लगता है सर? खड़े हो जाइए आप। चलिए ये आखिरी बार नाम और क्लास बताइए। अंजय सिंह, क्लास 8।
अगर आप आंसर सही बता देते हैं तो फर्स्ट विजेता हो जाएंगे, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। रिया गुप्ता, हिमांशी सिंह और रोशनी सिंह, इन तीनों का 2-2 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन किया जाएगा, अगर आप इन तीनों में कोई बताता है वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से एक क्वेश्चन और किया जाएगा और जो बताएगा वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार है ना? चलिए, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंजाब केसरी नाम सुने हैं? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन, चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, ये ऑप्शन दे रहे हैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है रजनीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, और तीसरा ऑप्शन है गुरु नानक जी, और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। खड़े हो जाइए आप। आपका क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? खड़े हो जाइए। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ताजमहल का। परिवर्तित, अरे संगमरमर किस चीज़ से बनाया जाता है? सफ़ेद पत्थरों से। खड़े हो जाइए आप, बैठ जाइए आप, इधर हो जाइए। आपका सवाल है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? आग्नेय। अग्नि, अग्नि सेल नहीं, वो नहीं पूछे। और कोई पता है? और किसी को, आपको ही पता है? चलिए आप खड़े हो जाइए कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। चूना पत्थर, चलिए करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोग के लिए ये सवाल है कि भारत की प्रथम महिला, हाथ नीचे कर लीजिए हाथ नीचे कर लीजिए सब। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप खड़े हो जाइए। चलिए, ये बताइए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, क्या लगता है सही है? यस सर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। श्रेया गुप्ता, जो कि हमारी सेकंड विजेता बनती हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, अगर इस सवाल का जवाब आप दे देती हैं तो आप तीसरे विजेता हो जाएंगे, अगर गलत देंगी तो नहीं होंगे, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपका सवाल है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। संगणक, क्या लगता है सही है? यस सर। कुछ और भी हो सकता है? नहीं, तो क्या होगा? संगणक। संगणक, चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। और इसी के साथ ही हमारी थर्ड विजेता है, तो इनके लिए एक बार और जोरदार ताली हो जाए। चलिए, पिछली बार की बात इस बार भी फर्स्ट विजेता जो है हमारे अंजय सिंह हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। श्रेया गुप्ता, जो कि हमारी सेकंड विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कॉपी पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हिमांशी सिंह, जो कि हमारी थर्ड और आखिरी विजेता है, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कलम पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो मन में हमारे एक विचार था कि जो पहली बार जब हम आए थे तो हमारे जो फर्स्ट विजेता बने थे वो अंजय सिंह बने थे, और इस बार भी फर्स्ट विजेता जो हैं अंजय सिंह ही बने हैं। तो मैं अंजय सिंह जी को खड़ा करना चाहता हूँ, खड़े हो जाइए आप। और मैं आपसे एक बहुत बड़ा काम करवाना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी और किसी और को भी संतुष्टि मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये बैग आप किसको देना चाहेंगे? आप अपने नज़र में कोई ऐसा बच्चा हो जो कि गरीब हो, जिसके पास बैग ना हो, और जो कि पढ़ने वाला हो बच्चा, आपके नज़र में जो भी हो, जिसको आप जानते हो, आपके इच्छा अनुसार किसको देना चाहते हैं? क्योंकि ये बैग ऑलरेडी आपके पास एक है, आप जीत चुके हैं, और ये दोबारा आप जीते हैं, तो आप बताइए।
किसी को भी आप दे सकते हैं जो लगता है कि गरीब है और जिसके पास बैग नहीं है। कौन है ऐसा? हाथ नीचे आप लोग सब लोग कर लीजिए। आपको मौका दिया जा रहा है सोचने के लिए, पॉज कर दीजिए। बोलिए, जो नाम बोले हैं, क्या नाम बोले हैं आप बताना चाहते हैं, बोलिए किसको देना चाहते हैं? औरत्या वर्मा। औरत्या वर्मा। कौन है औरत्या वर्मा? चलिए इधर आइए। जिनको देना चाहते हैं चलिए इधर आ जाइए आप, और आप अपने हाथों से इनको प्राइज दीजिए। क्या नाम है? क्या नाम? औरत्या वर्मा। चलिए हाँ, इनको दीजिए, बैग दीजिए ऐसे। देखिए अंजय सिंह जो कि हमारे फर्स्ट विजेता थे और इन्होंने फर्स्ट प्राइज में बैग जीता था। क्योंकि ये पिछली बार भी फर्स्ट विजेता हुए थे तो इन्होंने अपने तरफ से किसी और को देना चाहते हैं जिनका नाम है औरत्या वर्मा। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। चलिए बैठ जाइए। आप इनका पैर छूइए। अरे छूने दीजिए। और इस कंपटीशन को लेके मैं चाहता हूं कि सर आएँ और वो 2 शब्द इस कंपटीशन के बारे में बोले और अपने बच्चों को संबोधित करें। थोड़ा सा अंदर जिस तरह, हाँ इधर केस कर। आप जो रियल नॉलेज चैनल के माध्यम से हमारे बच्चों को कंपटीशन करा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसके द्वारा बच्चों में कॉम्पिटिटिव की भावना बढ़ रही है और हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करें। इसमें आप लोगों का बहुत ही सराहनीय योगदान है और आप लोग ऐसे ही हर विद्यालयों में जाकर के बच्चों में कॉम्पिटिटिव की भावना को बढ़ाएं और बच्चे इसमें अति उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं जो देखने को मिल रहा है। और प्रत्येक बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि वे आपके द्वारा चलाए गए चैनल को हमेशा उसको देखते रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद सर।